नमस्कार मित्रों, मैं रणजीत शेखपुरी लेखन कला चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बाल कविता यानी बच्चों की कविता कैसे लिखी जाती है ये हम जानेंगे। दोस्तों, बच्चों की कविता लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, बाल कविता का प्रारूप कैसा होना चाहिए, ये सब हम जानेंगे और बहुत ही सरल तरीका से हम बाल कविता लिखना आज सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए आपको बोर्ड की तरफ ले चलते हैं और जानते हैं कि बाल कविता कैसे लिखें। दोस्तों, बाल कविता लिखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब आइए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए बाल कविता, बच्चों की कविता लिखने से पहले, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कविता छोटी और बेहद सरल हो। जी हाँ, बाल कविता छोटी होनी चाहिए और उसमें सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से उसे याद कर सकें, याद रख सकें। अब अगर उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग कर देंगे और कविता लंबी लिख देंगे, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। अगर समझ नहीं पाएंगे तो उनको से याद नहीं होगा। इसलिए बच्चों की कविता छोटी होनी चाहिए और बेहद सरल होनी चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कविता जो बच्चों के लिए मज़ेदार हो। बाल कविता ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार हो, यानी आप बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए इस कविता को लिखें। बंदर के बारे में लिख सकते हैं, तोता के बारे में लिख सकते हैं, कुत्ता बिल्ली, ये सब के बारे में लिख सकते हैं। आपको बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे क्या क्या पसंद करते हैं, ये सब ध्यान में रखकर आपको कविता लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नैतिक ज्ञान प्रदान कर सके। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बच्चों की कविता ऐसी होनी चाहिए जो नैतिक ज्ञान प्रदान करे। नैतिक ज्ञान मतलब आचरण, व्यवहार, अनुशासन। बच्चे कविता के माध्यम से ये सब सीख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई अच्छा संदेश छुपा हो। जी हाँ, कविता में, बाल कविता में, बच्चों की कविता में कोई अच्छा संदेश छुपा होना चाहिए ताकि कविता के माध्यम से बच्चे अच्छी बातों को सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि कविता में सुंदर लय या धुन हो। जी हाँ, ये बेहद ज़रूरी है कि बच्चों की कविता होगी तो उसमें अगर कोई बढ़िया धुन नहीं होगा, बढ़िया कोई लय नहीं होगा तो बच्चे उसे पसंद नहीं करेंगे, बच्चों को ये कविता अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए बाल कविता में सुंदर धुन या लय बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे आसानी से कविता को याद कर सकें और गा सकें, एंजॉय कर सकें। दोस्तों, अपनी एक बाल कविता उदाहरण के रूप में आपके सामने रखता हूँ। कविता का शीर्षक है बनकर कुछ दिखलाना है। यह कविता सचमुच में बच्चों को मोटिवेट करेगी। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में क्या है। देखिए बच्चों की कविता कैसी होनी चाहिए। दूध दही कुछ भी दे दो माँ, मुँह नहीं बिचकाऊंगी, सब्जी फल अंडा जो भी दो, खुशी खुशी खा जाऊंगी। दिल दिमाग मजबूत बनाकर हर पल ज्ञान बढ़ाना है, सभी दोस्तों में कक्षा में अव्वल मुझको आना है, बनकर कुछ दिखलाना है। पढ़ लिख कर जब बड़ी बनूंगी, पैसे खूब कमाऊंगी, फिर जहाज से आसमान में सबको सैर कराऊंगी। गर्मी इतनी क्यों सूरज में, इसका पता लगाना है, लगा के झूला चांद पेड़ पर, गीत खुशी का गाना है, बनकर कुछ दिखलाना है। तो दोस्तों देखिए कि कितनी सुंदर कविता है, छोटी कविता है, इसमें ज्ञान भरा हुआ है बच्चों के लिए। बच्चे इसको पढ़ेंगे तो एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप जब भी बाल कविता लिखें
तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर लिखें कि कविता छोटी और बेहद सरल हो, जो बच्चों के लिए मज़ेदार हो, जो नैतिक ज्ञान प्रदान करे, कोई अच्छा संदेश छुपा हो, कविता में सुंदर लय या धुन हो। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जब आप कविता लिखेंगे, बाल कविता, बच्चों की कविता लिखेंगे, तो बच्चे बेहद पसंद करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सीख पाए होंगे कि बच्चों की कविता, बाल कविता कैसे लिखी जाती है। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंदी, जय उर्दू, जय हिंदुस्तान।